गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम संस्कृत का पार्ट नंबर 4 रीड करेंगे। गीता अमृतम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। गीता अमृतम का मतलब है, जो गीता पुस्तक पढ़ी होगी आपके घर में आपके बड़ों ने, आपने तो पता नहीं पढ़ी है नहीं पढ़ी, उसमें गीता के श्लोक हैं। ये गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब दिया था जब वो महाभारत के युद्ध में जो उसके संबंधी थे उनके साथ लड़ाई करने के लिए वो मना कर रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिया था। तो उसी में से ये हैं कुछ श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कृष्ण को अर्जुन कहते हैं। भारत मतलब हे भरतवंशी अर्जुन। यदा यदा मतलब जब जब, धर्मस्य होता है धर्म की हानि, ग्लानिर्भवति होती है धर्म की, धर्मस्य मतलब धर्म की, और ग्लानि होता है हानि। जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थान मतलब उन्नति करने के लिए, धर्मस्य धर्म की, तदात्मनम तब मैं सृजामयम जन्म लेता हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है इस पृथ्वी पर, तब तब धर्म की उन्नति करने के लिए मैं पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय मतलब रक्षा करने के लिए, साधूनाम साधु लोगों की, और विनाशाय विनाश करने के लिए, दुष्कृताम दुष्टों का, धर्म संस्थापना धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि हर युगे युगे जन्म युग में, संभवामि होता है जन्म लेता हूँ, और युगे युगे हर युग में। तो कृष्ण कह रहे हैं साधु लोगों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वइदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यचर्य सिद्धि विन्दति मानवः। श्री कृष्ण कह रहे हैं यतः मतलब जहाँ से, प्रवृत्ति भूतानां प्राणियों की उत्पत्ति होती है, येन जिससे, सर्वइदं ततं जो सभी में व्याप्त है मतलब भगवान, सर्वकर्मणा तम अभ्यचर्य, सर्वकर्मणा मतलब अपने कर्मों से, तम अभ्यचर्य उसको पूज कर, सिद्धि मतलब सफलता, विन्दति विन्दति होता है प्राप्त करना, पाता है पाना, मानव मनुष्य को कह रहे हैं कि जहाँ से प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जो सभी प्राणियों में व्याप्त है मतलब भगवान, उसे अपने कर्मों के द्वारा पूज कर ही मनुष्य क्या करता है, सफलता हासिल करता है। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुखे समय कृत्वा मतलब सुख दुख को समान करके, लाभ अलाभो लाभ और हानि को एक समझ के, जय अजयायो जय और पराजय को एक करके, ततो युद्धाय युजस्व जो युद्ध के लिए तैयारी करता है, युजस्व मतलब तैयारी, नैव पापम आपनियोषि वो पाप को प्राप्त नहीं करता।
मतलब कहने का मतलब ये है, जो मनुष्य सुख दुख को एक समान समझता है, लाभ हानि में भी विचलित नहीं होता, जीत और हार में भी जो नहीं होता विचलित, ऐसी इन सब चीज़ों को एक समान करके जो युद्ध की तैयारी करता है, वो मनुष्य पाप को कभी भी प्राप्त नहीं होता। नियतम कुरु कर्म तवम कर्म ज्यायो ही अकर्मणे। नित्यम कुरु कर्म मतलब मनुष्य को क्या करना चाहिए, नित्य हर दिन अपना कर्म करना चाहिए। कर्म ज्यायो ही अकर्मणे। ज्यायो होता है निश्चित रूप से, कर्म निश्चित रूप से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, किसकी बजाय अकर्मणे मतलब ना कर्म करने से, मतलब कुछ काम न करने से क्या बेहतर है कि कुछ काम करना है, वो अच्छा है। शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धियेद अकर्मणे। प्रसिद्धियेद पूरी नहीं होती, अकर्मणे मतलब जो काम नहीं करते। शरीर यात्रा उनकी शरीर की यात्रा, मनुष्य मतलब जो मनुष्य कुछ काम नहीं करते तो उनकी शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं होती है। कुछ काम नहीं करेंगे तो शरीर का गुजारा कैसे चलेगा, शरीर की यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इसमें बोला है कि नित्य मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि खाली बैठने से अच्छा कुछ काम करना बेहतर होता है। योगस्थु कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो इसमें फिर अर्जुन को कह रहे हैं, धनंजय अर्जुन का ही नाम था, कि हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर संगम भूतवा होता है, आसक्ति को त्याग कर योगस्थ कुरु कर्माणि योग युक्त होकर अपने कर्म कर। आसक्ति होता है किसी से लगाव रखना, मोह रखना, तो उसको कह रहा है कृष्ण कि अपनी आसक्ति को त्याग कर, मोह को त्याग कर योग युक्त योगस्थ कुरु योग युक्त होकर अपने कर्म कर। सिद्धिये सिद्धियों समो भूत्वा सफलता में और असफलता में समान होकर समत्वम योग उच्यते अपना कर्म कर, इसी को समत्व योग कहा जाता है। ठीक है, इसी को समत्व योग कहा जाता है। यानी कि जो समान रहता है मनुष्य, सफलता मिलने पर भी और सफलता मिलने पर ज़्यादा खुश नहीं होता और असफलता मिलने पर ज़्यादा दुखी नहीं होता, सभी में वो समान भाव से रहता है, तो ऐसे मनुष्य को ही समत्व योग कहा जाता है। ओके बेटा, तो ये गीता के कुछ श्लोक थे, इनकी हिंदी मैंने आपको अभी करवाई है, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना और हिंदी को इनकी समझना। ओके, कल इसकी असाइनमेंट हम करेंगे। थैंक्स।